myself Ahmed and this is also another beautiful the channel है यानी कि सब्जेक्ट एकेडमी लर्नर और उसके साथ साथ स्वागत करता हूँ यूट्यूब पर एक अमेजिंग बैच पे। इसका नाम है कदम तैयारी का। हमने आज अपना ट्रायंगल का थ्योरी क्वेश्चन पूरा अच्छे से कंप्लीट कर दिया था। तो जैसा कि आप लोग हमारा रूल जानते हैं, हमें क्वेश्चन की सीरीज लेकर आते हैं। तो आज हम क्वेश्चन की सीरीज लेकर आ चुके हैं जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है कि इन द फॉलोइंग फिगर, इस फिगर में क्यूएस क्यूआर अपॉन क्यूएस इज इक्वल टू क्यूटी अपॉन पीआर। इस ट्रायंगल में क्यूएस जो है वो क्यूआर जो है क्यूआर अपॉन क्यूएस इज इक्वल टू क्यूटी अपॉन पीआर, सॉरी पीआर, क्यूटी अपॉन पीआर, यहाँ पर पी है, सॉरी क्यूटी अपॉन पीआर, ये इसके इक्वल है। और एंगल जो वन है वो एंगल वन जो है वो एंगल टू के इक्वल है। और आपका शो करना है कि एंगल, सॉरी ट्रायंगल पी क्यू एस जो ये वाला ट्रायंगल कह रहा है, मतलब जो ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है वो किसके इक्वल है, वो सिमिलर होना चाहिए टी क्यू आर के। टी क्यू आर मतलब इस छोटे वाले ट्रायंगल को इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल छोटा है, ये ट्रायंगल बड़ा है, तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होगा, यानी कि शेप तो अलग अलग है दोनों का, लेकिन है दोनों ट्रायंगल ही। दैट्स आर कॉल्ड सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं जो वही कहलाता है। ठीक है, तो बात क्लियर होगी यहाँ से। अब मैं देखूंगा एक ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी कि अगर मैं पी क्यू आर इस वाले ट्रायंगल में देखूं, ये जो एक बीच की लाइन और है इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पी क्यू आर अगर मैं इसमें देखूं तो मेरा पी क्यू जो है पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर इक्वल होगा पी आर क्यू के, पी आर क्यू के, क्योंकि आप यहाँ से देख रहे हैं कि एंगल वन जो है वो एंगल टू के इक्वल है। कहाँ से दिया मैंने, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, क्योंकि देखिए एंगल वन मेरा क्या है सर, क्यू है, क्योंकि एंगल को मिडिल करते हैं तो एंगल वन क्या है सर, क्यू है, और एंगल टू क्या है, आर है। तो मैंने इसी मेथड को यहाँ से लिख दिया। बात क्लियर है। अब अगर ये दोनों अगर एंगल्स अगर आपस में इक्वल होंगे तो इनकी साइड भी आपस में इक्वल होंगी, यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि पी क्यू जो होगा वो मेरा पी आर के बराबर होगा। क्यों नहीं बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा, पी क्यू जो होगा वो पी आर के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, क्लियर होना चाहिए। यानी कि जो मेरा पी क्यू है, ये वाली जो साइड है वो किसके इक्वल है, पी आर के। ये वाली साइड आपस में इक्वल हो गई। इक्वल होने का मतलब यहाँ पर मैं थेल्स थ्योरम को अप्लाई कर सकता हूँ। सच क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, बिल्कुल अप्लाई। तो थेल्स थ्योरम अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम क्या होगी, क्या होगी सर। ठीक है सर, ऐसे लिखता नहीं, बता देता हूँ कैसे होगा। तो मैं एक लिख सकता हूँ क्यू, क्या लिख सकता हूँ सर, क्यू आर पूरा ले लूँ, एक बार इधर ले लेता हूँ। चलो पहले इस ट्रायंगल में ना, तो पहले करता हूँ क्यू आर अपॉन में क्यू एस किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू पी किसके इक्वल हो जाएगा सर, क्यू पी अपॉन पी टी किसके इक्वल। ध्यान से समझ लीजिए यहाँ पर कि मैंने पहले इन दोनों कर लिया क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्योंकि ये जो लेंथ है वो ये लेंथ के इक्वल है, यानी कि मैंने लिया क्यू आर इक्वल टू क्यू एस के बराबर है। क्यू आर किसके इक्वल बराबर होगा, क्यू आर बराबर है क्यू एस के। यहाँ पर देख भी रहे हैं कि मैंने इन जब दो साइडों को मैंने जब एंगल के थ्रू इक्वल किया, ये दोनों साइड आपस में इक्वल, और जब इक्वल आ गई तो मैं थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पर अब लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा हूँ अभी आपको बाद में समझ आएगी मैं ऐसा क्यों क्यों कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, फिर मैं क्या ले लूंगा सर, अब पूरा लेता हूँ क्यू टी अपॉन पी टी, इस तरह लेता हूँ। क्या सर, क्यू टी अपॉन पी टी, क्योंकि मैं दोनों ट्रायंगल लूंगा ना। हाँ तो ठीक है, ले लीजिए, हो जाएगा क्यू टी अपॉन पी टी, सॉरी यहाँ एकदम पी। बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। क्या हो जाएगा क्यू टी अपॉन क्यू पी, सॉरी क्यू टी अपॉन क्यू पी होगा, क्यू टी अपॉन क्यू पी, हाँ सॉरी क्यू टी अपॉन क्यू पी, क्यू टी अपॉन क्यू पी हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं इसको मैं मानता हूँ इक्वेशन में फर्स्ट, ये सेकंड मान लो, क्योंकि फर्स्ट ऑलरेडी हमारी ये है। अब आप इस इक्वेशन को देखिए जो मुझे गिवन है, गिवन क्या है सर, गिवन है मुझे क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, पी आर। बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड दोनों का इक्वल है। अब जब लेफ्ट साइड दोनों का इक्वल है तो राइट ऑलवेज इक्वल हो जाएगा। क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। ये हो जाएगा हमारा क्यू टी अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर पी। यहाँ से क्या होगा, क्यू आर पास कर जाएगा, क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी अपॉन, बिल्कुल सही। ठीक है, बात नहीं, मुझे गिवन क्या था, गिवन एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ। चलिए यहाँ से देखा क्यू टी अपॉन क्यू पी, देखिए क्यू क्यू टी अपॉन क्यू पी इसके इक्वल है क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी अपॉन पी आर।
QT अपॉन QP है, QT अपॉन QP है, किसके इक्वल है? QT अपॉन PR इक्वल है। जब ये इक्वल है तो एंगल ट्रायंगल PQS PQR के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा सर? बिल्कुल हो जाएगा। इस स्टेटमेंट में कहता हूँ ट्रायंगल PQS जो है ट्रायंगल PQS है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR। यहाँ से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। क्यों? अच्छा अभी आप कहेंगे किस मेथड से आपने प्रूव किया? अभी आप देख रहे हैं सर एंगल जो है यहाँ पर देखिए, एंगल जो ये है, ये एंगल दोनों में कॉमन है, एंगल P जो है दोनों में कॉमन है, यानी कि इसको मैंने इस तरह से लिखा क्योंकि एंगल P जो है वो एंगल P क्या है सर? कॉमन है। और जब सर दो एंगल कॉमन होते हैं तब क्या होता है? बाई डबल ए सिमिलरिटी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो प्रूव कर लिया। क्वेश्चन अगला लेकर आते हैं। लिखा है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर। एस और टी क्या है? दो साइड है किसमें? टी आर पर। और दिया गया है कि जो एंगल P है मेरा वो T के बराबर है, जो मेरा ये एंगल है वो इस एंगल के बराबर है। और कह रहा है कि इसको करिए कि जो हमारा आर आर पी क्यू जो है वो ट्रायंगल आर टी एस यानी कि देखिए ये पूरा वाला ट्रायंगल और इस छोटे वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। कैसे प्रूव करेंगे सर? देख रहे सर दोनों में एक एंगल कॉमन है वो है आर हमारा। क्या है सर? एक एंगल तो हमारा ये हो गया कि इस ट्रायंगल में पी है और इस ट्रायंगल का आर, यानी कि मैं लिख सकता हूं मेरा गिवन क्या है? एंगल आर पी क्यू जो है वो बराबर है एंगल आर टी एस के। और दूसरा मुझे पता क्या है कि एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर दोनों में कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी पूरे वाले में और छोटे वाले ट्रायंगल में दोनों में कॉमन है। तो जब दोनों में कॉमन है तो ये तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन हो गया कि बाई डबल ए सिमिलरिटी बाई डबल ए सिमिलरिटी, क्योंकि दो एंगल हमको मिल चुके हैं तो बाई डबल ए सिमिलरिटी क्या हो जाएगी? दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सॉरी सिमिलर हो जाएंगे। यानी कि एंगल ट्रायंगल आर पी पी क्यू वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल आर टी एस। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। हमको एक गिवन था और एक एंगल हमको पता है कॉमन है, तो जब एक एंगल गिवन एक एंगल कॉमन है तो बाई डबल ए सिमिलरिटी से प्रूव कर दिया। और हमने यहाँ पर भी हमने एस ए एस सिमिलरिटी का यूज किया है, डबल ए सिमिलरिटी का नहीं यूज किया है, एस ए एस, क्योंकि मुझे एक एंगल यहाँ की कॉमन मिल गया था, दो साइडें आपस में इक्वल मिल गई। जब दो साइडें आपस में इक्वल मिल गई और एक हमने एंगल फाइंड किया तो बाई एस ए एस सिमिलरिटी से हमने इसको प्रूव कर दिया और बाई डबल ए सिमिलरिटी से हमने इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रूव कर दिया है। बिल्कुल स्माइल के, ठीक है। छोटी सी स्माइल, छोटा क्वेश्चन, छोटी स्माइल, ये भी छोटा क्वेश्चन, इसमें तो और छोटा क्वेश्चन छोटी स्माइल, बड़ा क्वेश्चन बड़ी स्माइल। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इसके बाद एक दो क्वेश्चन और लेकर आते हैं ताकि अब जैसे आप देख रहे हैं हमने थ्योरम ऐसे ऐसे नहीं प्रूव कराई, लेकिन हमने बता दिया कि अगर दो साइडें गिवन हो, एक ट्रायंगल एक दो साइडें गिवन हो और एक एंगल गिवन हो तो आप ये लगा सकते हैं। तो हमने कहीं ना कहीं उसका थ्योरम भी यहीं पर देख लिया। इसी तरह जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे और थ्योरम को हम डिस्कस करेंगे बीच बीच में। तो ये क्वेश्चन हमें यही पता होता है। दो चार क्वेश्चन और देख लेते हैं कैसे आते हैं बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि एनसीईआरटी है। और ये बता दूं ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मतलब मान लीजिए 2-3 नंबर में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, क्योंकि छोटे क्वेश्चन से 2-3 नंबर में एक ज्यादा पूछ लिए जाते हैं। चलिए दो चार क्वेश्चन और लेकर आते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और लेकर आ चुका हूँ, एक या दो लेकर आ चुका हूँ। क्वेश्चन कहता है इन द फिगर, मतलब इस फिगर में क्या कर लीजिए, इन दिस फिगर कर लीजिए। इन दिस फिगर ट्रायंगल ABE जो है वो कॉन्ग्रुएंट, ध्यान देंगे ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, ABACD के कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब मुझे गिवन क्या है यहीं पर तुरंत लिख देता हूँ। ABE जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल ACD के। ध्यान से यहाँ पर एक बार ग्राफ कर लीजिए, एक बार देख लीजिए कि ABE यानी ध्यान से ये वाला ट्रायंगल ABE ये वाला ट्रायंगल ना एक, ठीक है। दूसरा क्या है ACD, ये है A, ये है C एंड पॉइंट D। देख लीजिए यानी कि जो एक ये वाला और एक ये वाला ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब इनकी साइड भी आपस में इक्वल होंगी, बिल्कुल इक्वल होगा सर। यहाँ पर मान लो अगर मैं ले लूँ कि इधर से ले लूँ इधर से AB तो वो इक्वल हो जाएगा इधर से AC के बराबर। और अगर मैं इधर से ले लूँ A और E ले लूँ तो वो A और यानी कि AD के बराबर होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। तो ये हमने तो यहाँ पर कंडीशन बना ली, इसको ले लेते हैं फर्स्ट
इसको ले लेते हैं सर सेकंड। ले लिया सर, बिल्कुल सर ले लिया। या इसको ऐसे ले लो, ए बी को ए सी के बराबर और ए को सी डी के बराबर ले लिया। अब ये सेकंड है, ये जो है ये सेकंड। अब आइए आप इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए डी ई में जो मुझे पूछा गया था सिंगल प्रूफ करने के लिए, ट्रायंगल ए डी ई जो है वो मेरा इक्वल होगा ट्रायंगल, सॉरी इस ट्रायंगल में, एंड ट्रायंगल ए बी सी। देखिए ए डी ई ऊपर वाला और पूरा ट्रायंगल ए बी सी, इस दोनों ट्रायंगल में इस तरह का आप देख रहे हैं। तो ए बी जो साइड है यहाँ पर, ए बी यहाँ पर ए साइड है, बिल्कुल सर ए साइड है। इसके इक्वल है सर ए डी के इक्वल है, इसके इक्वल है सर ए डी के इक्वल है। इक्वल है कि नहीं सर? बिल्कुल इक्वल है। यानी कि सर यहाँ बन क्या गया सर? यहाँ बन गया ए डी अपॉन ए ई, क्योंकि सर मुझे पता है ए डी और ए ई आपस में इक्वल है, वो इक्वल हो जाएगा। इस तरफ ए बी अपॉन ए सी। अब आप यहाँ देख रहे हैं सर, और एंगल ए जो है वो एंगल ए के बराबर है, यानी क्या है? कॉमन है एंगल। एंगल क्या है? दोनों कॉमन है। तो मुझे क्या हो गया सर? दो साइडें मिल गई, एक ये साइड हो गई, एक ये साइड हो गई, एक एंगल होगा, यानी कि एक साइड, एक ये साइड, एक एंगल। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? ए एस प्रॉपर्टी, यानी लिख लीजिए बाई एस ए एस, सिमिलरिटी से, बाई एस ए सिमिलरिटी से ट्रायंगल ए डी ई ए बी सी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ कि ट्रायंगल ए डी ई जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी। मेन हाईलाइट पॉइंट यही है आपका कि हमने इस ट्रायंगल को बिल्कुल प्रूव कर दिया। ठीक है, समझ में आया होगा, आई होप समझ में आ गया होगा। अगर पहले तो इसको वीडियो को पॉज करिए, तो खुद से अटेम्प्ट करिए। इसमें प्रॉपर्टी लगेगी, वो प्रॉपर्टी आपको बताऊंगा, पहले आपको खुद से एक बार एक प्रॉपर्टी लगेगी, और प्रॉपर्टी में से बिल्कुल एक ही स्टेप में आ जाएगा, वही प्रॉपर्टी कहती ही यही है। तो आप इसको एक बार पॉज करिए और बताइए फिर सही क्या होगा। हमने ऑप्शन दे दिए हैं, एक है 2:3, एक है 4 मतलब 4:9, एक है 81:16, एक है 16:81। इसको आपको सॉल्व करना है। एक बार वीडियो पॉज करिए, वीडियो को सॉल्व करिए। नहीं आता कोई बात नहीं, अभी मैं बताता हूँ। देखिए लिखा है कि साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर रेशियो। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2000 यहाँ लिख देता हूँ, इसलिए 2023 में जो एग्जाम हुआ था, 2023 वाला जो एग्जाम हुआ था, यानी इस बार वाला जो एग्जाम हुआ था, उसमें ये आया था। उसमें ये क्वेश्चन आया था। आपको बता दूं 2023 में जो इस बार क्वेश्चन हुआ है, इस बार जो है इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, 20 MCQs थे, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था 1 नंबर में, 1 नंबर में क्वेश्चन। अब आप सोच रहे हो सर इतना बड़ा क्वेश्चन 1 नंबर में क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये क्या है? प्रॉपर्टी के बेस पर लगा हुआ क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी से निकाला गया क्वेश्चन है। जब प्रॉपर्टी से निकाला गया क्वेश्चन है तब इसको 1 ही नंबर मिला। इसमें कोई आपको सोल्यूशन तो करना नहीं, इसको 2 नंबर में दिया जाएगा। ये प्रॉपर्टी की मदद से सॉल्व होगा। प्रॉपर्टी आपको कहती क्या है? तो एक बार अपने नोट्स में स्टार पॉइंट बनाकर लिख लीजिएगा। जब आप नोट्स बना रहे होंगे तो वहां पर एक स्टार पॉइंट बना के ऐसे लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा? यदि दो, मतलब कोई भी एक ट्रायंगल है, दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, और उन दो सिमिलर ट्रायंगल्स में कोई दो साइड है, भाई सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे तो क्या होगा? शेप अलग होगा लेकिन साइज एक ही होगा, यानी कि क्या होंगे ट्रायंगल ही। हो सकता है कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, इससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर वही कह रहा है साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन रेशियो। इस रेशियो में दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड है। तो अब उनके एरिया, उन दोनों के एरिया, उन दोनों का एरिया का जो रेशियो होगा वो कितना होगा? तो एक प्रॉपर्टी कहती है कि इफ टू साइड्स आर इन रेशियो, इफ टू साइड्स, इफ सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ लिख लीजिए सिमिलर ट्रायंगल्स की अगर दो साइडें गिवन, क्या हो? गिवन हो, देन द एरिया ऑफ their similar triangle is the square of their sides। उन साइडों का क्या होगा सर? स्क्वायर होगा। दो साइडें क्या दी है? 4:9। 4:9 को क्या मैं 4/9 नहीं लिख सकता? क्या बिल्कुल लिख सकता हूँ। इनका स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 81। इसको लिख सकता हूँ 16:81। क्या बात क्लियर है? कौन सा ऑप्शन है सर? डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। हमने डी ऑप्शन को करेक्ट कर दिया है। क्यों? ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। यदि
यदि दो सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड हमको गिवन हो, तो अगर दो सिमिलर मतलब दो सिमिलर ट्रायंगल्स की अगर साइडें मुझे गिवन हो, तो उन जो साइडें गिवन है उनका स्क्वायर ही उन दोनों सिमिलर ट्रायंगल के एरियाज के बराबर होगा। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। हमने 2 3 4 क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। इसके बाद 4 क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ से आपको ये याद नहीं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस बार भी आएगा, 100% बता रहा हूँ, आएगा ही आएगा। हो सकता है यहाँ पर 3:9 दे दे, यहाँ पर हो सकता है कुछ भी दे दे, भाई नंबर चेंज हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है। नंबर चेंज होता है लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता, कॉन्सेप्ट यही रहेगा हमेशा। कोई भी क्वेश्चन हमेशा दे दिया, अभी मैंने कह दिया, मान लो मैं यहाँ लिख दूँ सर, यहाँ लिख दूँ मैं 2.5 टू रेशियो 5 तब बताइए रेशियो कितना होगा सर? तुरंत आएंगे, 2 का रेशियो 4, 5 का रेशियो 25, 4:25। क्लियर है बात? बिल्कुल क्लियर हो जाए। नंबर चेंज होता है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा भले ही नंबर चेंज हो जाए। तो आई होप आपने इस ट्रायंगल चैप्टर में अभी अपने जितने सारे एग्जांपल किए हैं, आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। इसके बाद 2 4 क्वेश्चन और लेकर आते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए 2 क्वेश्चन और लेकर आ चुका हूँ। क्वेश्चन कहता है कि यदि ABC देन आइसो इफ कर लीजिए, इफ क्या करेंगे, ऐसे रहिए, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल, यानी कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें C पॉइंट पर एक राइट एंगल बना हुआ है। प्रूव दैट AB का स्क्वायर इक्वल टू 2AC का स्क्वायर, ये मुझे प्रूव करना है। अब आप देख रहे हैं कि मुझे पता है सर एक राइट एंगल ट्रायंगल, अब आप मुझे सर इसको कैसे सॉल्व करें? तो देखिए सबसे पहले एक हिंट देता हूँ आपको, पॉज करके वीडियो सॉल्व करेंगे, हिंट देता हूँ। हिंट क्या दिया कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल होने का मतलब ये है तो आइसोसेलेस, यानी कि दो साइडें उसकी इक्वल होंगी, दो साइडें इक्वल होंगी, एक अलग होगी। दूसरी बात राइट एंगल भी है। राइट एंगल होने का मतलब ये है कि उसमें पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करके आप इसको सॉल्व करिए, वीडियो पॉज करके, अगर समझ आता है ठीक है, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ, आप देखिए इसको। तो आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा, जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। कहता है पहले तो थोड़ा यहाँ बना दो, थोड़ा सा एक ट्रायंगल बना दो ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो एक राइट एंगल है, ऐसे कुछ बना देता हूँ सिंपल सा। जैसे यहाँ पर एक राइट एंगल मान लीजिए ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, और यहाँ पर 90 डिग्री, यानी कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि आइसोसेलेस होने का मतलब मेरा जो ए बी होगा, लेट कर लेता हूँ कि जो मेरा ए सी होगा वो बराबर होगा BC के। हमने इन साइडों को इस साइड के इक्वल कर दिया, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड आपस में इक्वल होंगी, हमने यहाँ तक कर दिया। अगली बात आती है अब इसको कैसे सॉल्व करें। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो बाय अप्लाइंग, ये अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस अकॉर्डिंग कर दीजिए, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग होता क्या है सर? अगर मैं इसमें लगाऊं ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब BC यहाँ किसके इक्वल है सर? AC इक्वल का, मैं यहाँ AC नहीं रख सकता, बिल्कुल रख सकता हूँ। दुनिया कोई मुझे ताकत इसमें ये रखने से नहीं रोक सकती है, आप भी मुझे नहीं रोक सकते, दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती है यहाँ पर रखने के लिए भी। अगर अगर ये मैंने कर दिया है तो यहाँ पर मैं BC की जगह AC क्यों नहीं रख सकता? बिल्कुल रख सकता हूँ, दुनिया कोई ताकत मुझे रखने से रोक नहीं सकती, और भाई ये कुछ भी रख सकता। तो चलिए यहाँ पर रख के देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है सर? यहाँ हो जाएगा सर AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, और प्लस ये इसमें बदल जाएगा, AC में बदल जाएगा, ये हो जाएगा AC का स्क्वायर। ये हो जाएगा सर AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। अब क्या भैया जो मुझे प्रूफ करना था भैया हुआ क्या? प्रूफ दैट AB का, ओह ये तो ये आ गया, चलो कोई नहीं, ये तो बिल्कुल दो ही लाइन का था, एक ही स्टेटमेंट फॉलो हो गया। ये पाइथागोरस थ्योरम बता दिया क्योंकि आपको हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया था। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कैसे पाइथागोरस थ्योरम पर क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल इजी वे में समझ लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम बिल्कुल छोटी सी चीज है, इसलिए बताना जरूरी था, क्योंकि छोटी छोटी चीजें, क्योंकि हमने आपसे बताया था कि लोग पत्थरों से टकराया करते हैं, पहाड़ों से नहीं, ठीक है। तो पत्थर से आप टकराते हैं, यहाँ पर छोटी चीजों से टकराते हैं, इसलिए आपको यहाँ बताना जरूरी था। अब आइए अगले क्वेश्चन में कहता है ABC, अब उसी का जस्ट अपोजिट दिए है, कह रहा है कि सब कुछ दिया, बता लीजिए राइट एंगल है, प्रूफ भी करना कि ये ABC राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे प्रूफ करेंगे सर? कैसे प्रूफ करेंगे? तो देखिए कह रहा है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AC इक्वल टू BC इफ, अब मुझे गिवन क्या है सर? पहले मुझे गिवन लिख देता हूँ, चलिए गिवन लिखता हूँ, गिवन की बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन ये कहता है कि यदि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें कि AC बराबर BC है, तो और क्या है AB का स्क्वायर इक्वल टू 2AC का स्क्वायर है, तो प्रूफ करिए वो एक राइट एंगल ट्रायंगल। प्रूफ करते कैसे प्रूफ करेंगे? चलिए गिवन क्या है मुझे? AC इक्वल टू BC, और गिवन है मुझे
और गिवन है कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर। अब मैं क्या यहाँ, फिर मैं यहाँ अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, मान लो थोड़ा इसको डिकोड कर देता हूँ, लिख देता हूँ सर ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। दो बार ए सी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दो बार लिख दिया, दो बार लिखा है, इसको डिकोड कर दिया। अब मैं एक यहाँ ए सी की जगह बी सी नहीं रख सकता, बिल्कुल रख सकता हूँ, इसके लिए भी आप मुझे नहीं रोक सकते। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। नहीं है, बिल्कुल एक राइट एंगल कह रहा कि ए बी सी का आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बना दिया आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये लो ए बी, सॉरी ऐसे बना दो ए बी सी, जिसमें एक राइट एंगल। अब देख लीजिए कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये क्या है सर, ये तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहा है, यानी क्या है, ये है हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। ये बात क्लियर है। और अगर पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है अगर ये चीज हमारी कोई सैटिस्फाई कर ले तो हेंस क्या हो जाता है, वो एंगल सी जो है मेरा वो 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी जो हो जाएगा वो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है अगर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे तब। तो पाइथागोरस थ्योरम को जो सेटिस्फाई कर दिया तो ये इक्वेशन यहीं पर सॉल्व हो गया। इति सिद्धम ये यहीं पर सिद्ध हो चुका है। एक छोटी सी स्माइल के साथ, और इसमें भी छोटी सी स्माइल, इसमें तो बहुत छोटी स्माइल, क्योंकि देख रहे हैं इसमें, देख रहे हैं क्वेश्चन देखिए यहाँ तक, क्वेश्चन से छोटा तो आंसर है, क्वेश्चन से छोटा तो इसका आंसर है। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर आना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट विजुअलाइज कर लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या रहा है, तब आप बिल्कुल अच्छी वे में इसको सॉल्व कर पाएंगे। आई होप हमने जो है अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को करा दिया है। अगर और ज्यादा इसमें कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है, और इसके जो हमने पीरियड लेक्चर फर्स्ट हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो दिया था उसमें हमने और बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराया था। तो वो क्वेश्चन आई होप पॉसिबल से पॉसिबल क्वेश्चन में करा दिए हैं आप लोगों को। अगर आप किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। ये समझ लीजिए कि आई होप ट्रायंगल जो है यहीं पर खत्म होता है, मतलब ट्रायंगल का काम खत्म होता है। ट्रायंगल में हमने पॉसिबल से पॉसिबल हमने देख लिया कि कैसे थ्योरम आती है, थ्योरम का प्रूफ देख लिया, थ्योरम के उस प्रूफ पर हमने कई सारे एग्जांपल देख लिए। जैसे हमने पहले वाले थ्योरम को देखा था, इसमें हमने देख लिया पाइथागोरस थ्योरम। इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है थ्योरम के बेस पर, और हमने उसमें जो है आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। ये चैप्टर जो है यहीं पर खत्म होता है, क्वेश्चन सीरीज और ट्रायंगल चैप्टर यहीं पर क्या होता है सर, फिनिश होता है। क्या होता है सर, फिनिश होता है। इसमें एक आउटर लेयर और चढ़ा देता हूँ, चलो भैया इसमें एक आउटर लेयर और चढ़ा, ये देखो ये ठीक है सर। एक ऐसे और ये चैप्टर एक अच्छी स्माइल के साथ। ये तो बहुत डरावना लग रहा, ये बहुत ही डरावना लग रहा। ये स्माइल कुछ नहीं है, डरावना। इसको करके एक अच्छी सी पहले स्माइल बना देगा, ठीक है। ये तो स्माइल नहीं, डरावना ज्यादा लग रहा है, इसको देख कर डर लोग ज्यादा जाएंगे। स्माइल चलो एक छोटी सी स्माइल दे देता हूँ, बस इतनी बड़ी स्माइल बहुत है। ये लग रहा है स्माइल वाला, ठीक है सर। तो एक छोटी सी स्माइल के साथ ये वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। ट्रायंगल चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। इसके बाद हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि असली ज्योमेट्री वहीं से स्टार्ट होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका आप यूज क्लास 11 में देखेंगे, क्लास 9 से देखते चले आ रहे हैं, क्लास 11 12 आगे चल के बहुत देखेंगे, उसका यूज बहुत जगह होता है। तो इसके बाद जो चैप्टर 7 होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसको स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर, थैंक यू सो मच।